गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी। आज हम तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे, जिसका नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता का सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता का सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। उसकी कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। तो साधक तमम करणम कहता है क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता का सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जागृति पेन से लिखती है, यहाँ पर करता है जागृति, क्रिया कर रही है लिखने की। जागृति को लिखने की क्रिया में कलम है वो सहायक है, तो कलम की कर्ण संज्ञा हो जाएगी। कर्ण संज्ञा होने के कारण कलम में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे यथा जागृति ही कलमेन लिखती। जागृति ही कलमेन लिखती। कलमेन को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है, तो इसमें लिखना है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति ही और इसका कारण है साधक तमम करणम इति सूत्रेण। साधक तमम करणम इति सूत्रेण। इसी प्रकार वैशाली जल से मुख धोती है, तो यहाँ पर करता है वैशाली, क्रिया कर रही है, वह मुख धोने का काम कर रही है। इसमें सहायक है जल, तो जल की कर्ण संज्ञा हो जाएगी। कर्ण संज्ञा होने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। यथा वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। यहाँ पर जलेन को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है विभक्ति और इसका कारण क्या है, तो आपको बताना है तृतीय विभक्ति ही कारण है इसका। साधक तमम करणम इति सूत्रेण। इसी प्रकार है राम है वो दूध के साथ में रोटी खाता है। यथा राम है दुग्धेन रोटी काम खादती। राम है दुग्धेन रोटी काम खाती खादती।
तो रूटेन को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है इसमें विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो इसमें बताना है तृतीया विभक्ति ही, तृतीया विभक्ति ही। कारण है इसमें साधक, साधक तम में करण में इति सूत्रेण, साधकतमं करणम इति सूत्रेण। इसी प्रकार आगे दिया गया है सुरेंद्र है पादाभ्याम, पादाभ्याम चलती, सुरेंद्र है पादाभ्याम चलती। यहाँ पर पादाभ्याम को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो पादाभ्याम में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति ही। कारण है इसका साधक तमम करण में, साधक तम में करण में इति सूत्रेण। इसी प्रकार घनश्याम है नेत्राभ्याम पश्यति। तो घनश्याम है नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम पश्यति। तो इस वाक्य में नेत्राभ्याम को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति ही। और कारण है इसका साधक तमम करण में इति सूत्रेण, इति सूत्रेण। रही बात कंपटीशन में, कंपटीशन में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जागृति ही कलमेन लिखती। तो यहाँ पर कलमेन को रेखांकित किया गया होगा, पूछा गया है कि इसमें कौन से सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो इस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, विभक्ति है इसमें तृतीया। कारण है इसका साधक तम में करण में इति सूत्रेण। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगला नियम पढ़ेंगे।